गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। प्रेम से बोलिए भगवान गणेश की जय। आज मैं गणेश चतुर्थी कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनने मात्र से सुख समृद्धि और वैभव की कभी कमी नहीं रहती। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार महादेव जी माता पार्वती के साथ नर्मदा नदी के तट पर भ्रमण करने की इच्छा से गए। वहाँ एक सुंदर स्थान पर माता पार्वती और भगवान महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा प्रकट की। तब भगवान शिव ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा? कौन यह तय करेगा कि हम दोनों में जीत किसकी हुई? माता पार्वती ने तुरंत ही वहाँ के घास के तिनके को बटोरकर एक पुतला बनाया और उनमें प्राण प्रतिष्ठा करके उनसे कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत देखने वाला कोई नहीं है, कोई साक्षी बनने वाला नहीं। अतः खेल के अंत में तुम ही हमारी हार और जीत के साक्षी होकर बताना कि हम दोनों में किसकी जीत हुई और किसकी हार हुई। माता पार्वती और महादेव जी के बीच में खेल प्रारंभ हो गया। देवयोग से तीनों बार माता पार्वती जी ही जीती। जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव जी को विजयी बता दिया और कहा, माता पार्वती की हार हुई। माता पार्वती बालक के द्वारा असत्य वचन कहे जाने के कारण बहुत क्रोधित हो गई और तुरंत ही उसने एक पांव से लंगड़ा होने और वहां के कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का श्राप दे दी। ऐसा श्राप सुनकर बालक ने विनम्र भाव से कहा, माँ, मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हो गया है। मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया। मुझे क्षमा कर दीजिए और श्राप से मुझे मुक्ति दिलाइए। मैं ऐसा कौन सा कार्य करूँ जिससे मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाए? तब ममता रूपी माँ को उस पर दया आ गई और बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजा करने आएंगी। उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वे कैलाश धाम को चली गईं। 1 वर्ष बाद वहाँ श्रावण में नाग कन्याएं गणेश भगवान की पूजा करने के लिए उसी स्थान पर आईं। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बतलाई। इसके बाद बालक ने 12 दिन तक भगवान गणेश का व्रत किया और भगवान गणेश उसे दर्शन देकर कहें, मैं तुम्हारे व्रत से बहुत प्रसन्न हूँ, मनवांछित वर मांगो। बालक बोला, भगवान, मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुँच सकूँ और वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। भगवान गणेश तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। बालक उसी समय कैलाश पर्वत की ओर चल दिया और भगवान शंकर के चरणों में गिरकर रोने लगा। भगवान शंकर ने तुरंत कहा कि तुम्हारे यहाँ पहुँचने का क्या कारण है? तुम किस साधना के कारण यहाँ पहुँचे हो? तभी बालक ने सारी कथा कहानी भगवान शंकर को सुना दी। उधर उसी दिन से अप्रसन्न होकर माता पार्वती शिव जी से भी विमुख हो गई थी। तुरंत ही भगवान शंकर ने भी बालक की तरह 21 दिन पर्यटन श्री गणेश का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती जी के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुँची और वहां पहुंचकर माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, भगवान, आपने कौन सा ऐसा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास भागी भागी चली आई? तब भगवान शंकर ने गणेश व्रत करने की पूरी महिमा बताई। तब माता पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन प्रयत्न 21 की संख्या में दुर्वा पुष्प और लड्डुओं से भगवान गणेश की पूजा की।
21वें दिन स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के पास दौड़े चले आए और उन्होंने माँ से प्रश्न किया, माँ, मुझे आपसे मिलने की इच्छा नहीं थी, मैंने अकारण ही आपसे मिलने आ पहुँचा, इसे में क्या रहस्य है। तब माता पार्वती ने कहा, पुत्र, मैंने तुमसे मिलने के लिए एक व्रत किया था जिसके प्रभाव से तुम मेरे पास आए हो। माता पार्वती ने गणेश पूजन की सारी महिमा स्वामी कार्तिकेय को बताई। कार्तिकेय ने यही व्रत विश्वामित्र जी को बताया। विश्वामित्र जी ने व्रत करके गणेश जी से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्म ऋषि होने का वर मांगा। गणेश जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। ऐसे ही श्री गणेश भगवान जिस प्रकार सभी की मनोकामना पूर्ण की, ऐसे ही हमारी भी और आप सबकी भी हर मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। इसके साथ ही साथ हर इच्छाएं पूर्ण होगी और सारे विघ्न समाप्त होंगे। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय।